हेलो, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएसयू एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज का जो फैक्ट है वो महिलाओं से संबंधित है कि महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद कुछ ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, यानी जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो वो बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकती, यानी प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती हैं, उसका कारण जानेंगे। और जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आम भाषा में बांझ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है? बांझपन कहा जाता है। ठीक, तो क्या है, इसी पर बात करते हैं। तो हमारे माइंड में एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बोला जाता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, यानी इसे बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि होती है वो माइंड में जो कुछ भी होता है उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसीलिए क्या है, इस ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर कहा जाए कि कौन सी ग्लैंड सबसे छोटी होती है, तो यही जो ग्लैंड होती है यानी ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। ठीक, अगर बात की जाए कि इस ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने हार्मोन निकलते हैं, तो कितने हार्मोनों का सिक्रेशन होता है? 9 प्रकार के हार्मोन इससे निकलते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? 9 प्रकार। ठीक, 9 प्रकार के हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। इसमें से एक हार्मोन की अगर बात की जाए तो एक हार्मोन होता है GSH। क्या होता है? GSH, जिसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोफिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये इसका पूरा नाम होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है, जो बॉडी के अंदर सेक्स सेलें पाई जाती हैं इन्हें एक्साइटेड करता है। ठीक, तो क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है वो किसका कार्य करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्स सेलें होती हैं इनको क्या करता है? एक्साइटेड करता है। क्या करता है? एक्साइटेड करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? GSH। ठीक, अब यहाँ पर ये इसने तो एक्साइटेड किया, इसके आधार पर क्या है, हम 2 प्रकार के हार्मोनों की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसे बोला जाता है FSH और एक को बोला जाता है LH। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका जो पूरा नाम होता है इसे बोला जाता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक, और इसे बोला जाता है ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। ठीक, इसे ये बोला जाता है। तो ठीक, अब क्या है, अब इस हार्मोन की और इस हार्मोन की बात करते हैं। तो क्या है, जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? तो वो क्या करता है, तो देखो जो मेन होते हैं, इधर बात करते हैं, देखो तो क्या है हमारा FSH की बात करते हैं। अगर मेल की बात की जाए, मेल की, तो मेल में क्या होता है? टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है वृषण। ये क्या करता है, जो FSH होता है इन टेस्टिस को क्या करता है? एक्साइटेड कर देता है। एक्साइटेड कर देता है। इन एक्साइटेड करने से मतलब क्या निकलता है, तो क्या है, जब ये एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है? स्पर्मों का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, जब तक ये टेस्टिस एक्साइटेड नहीं होंगे स्पर्म नहीं बनेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, यहाँ पर ये तो स्पर्म बन गए। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? ओवरी पाया जाता है। ओवरी मतलब अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय। ठीक, तो इस ओवरी में क्या होता है? इस ओवरी को क्या करता है? ये एक्साइटेड करने का कार्य करता है। इसे भी क्या करता है? एक्साइटेड करने का कार्य करता है।
जब ये एक्साइटेड करता है तो क्या होता है, तो यहां से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है उसकी बात अभी करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है यहीं पे बता दे रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाणु का फॉर्मेशन करता है। इसका अंडाणु का इसका निर्माण करता है, अंडाणु का, जिसे बोलते हैं ओवम। ठीक है, अंडाणु का निर्माण करेगा। जब ये अंडाणु ही मिलता है जाके स्पर्म से, तभी बच्चा बनता है। अभी बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये हुआ। अब क्या है, ये हमारी किसकी बात हुई, इसकी बात हुई। अगर हम इसकी LH की बात करें, LH की, तो LH क्या करता है, LH मेल में, यहीं पे बता दे रहे हैं, मेल में किसका, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का रिलीज करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन, ये। ठीक, और क्या करता है, ये तो मेल की बात हुई। अगर फीमेल की बात की जाए, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। यानी LH क्या करेगा, देखो, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ये हुआ हमारा FSH की बात, ये हुई LH की बात। ठीक, अब बात करते हैं इसकी कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे नहीं होती हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा क्या हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये रहा हमारा क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या कर रहा है, हमारा अंडाणु का निर्माण करता है। ये क्या करता है, अंडाणु को अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें ले जाता है। ठीक, ये वहां पर ले जाता है। अगर ये वहां नहीं ले जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, देखो, तो ये क्या करता है, ये तो इसका निर्माण कर दिया। तो ये जो हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में ओवम को स्पर्म के साथ मिलाता है जाके। ठीक, अब देखो, अगर ये ओवम यानी अंडाणु स्पर्म से नहीं मिलेगा, अगर स्पर्म से नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्यों, जायगोट ही नहीं बनेगा, यानी युग्मज ही नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, लड़कियों में जब बांझपन की बात आती है, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में क्या बात आती है, तो उनमें ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज नहीं होते हैं। अगर ये रिलीज मात्रा में कम है तो भी लड़कियां बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इन हार्मोनों को ही क्या है, बांझपन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। अगर ये हार्मोन सामान्य मात्रा में है तो लड़कियां आराम से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये तो हुई लड़कियों के प्रेग्नेंट की बात। ठीक है, अब बच्चा कैसे बनता है, और क्या नाम है, जो जुड़वा बच्चे आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं। कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों के गुण अलग अलग होते हैं और कभी कभी समान होते हैं, तो उनकी बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।